जयपुर के आमेर क्षेत्र के ठाठर इलाके में स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। करीब 1 महीने से इस विवाद को लेकर स्थानीय मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हर रोज कोई न कोई सामाजिक संगठन या नेता मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज करा रहा है। आज समाज सेवी पप्पू कुरैशी ने भी कब्रिस्तान स्थल पर पहुंचकर प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस जमीन से छेड़छाड़ की गई तो मुस्लिम समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। विवाद तब और भड़क गया जब नगर निगम हवा महल जोन की डीसी सीमा चौधरी ने इस कब्रिस्तान की जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगवा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीसी चौधरी ने इस धार्मिक स्थल को नगर निगम की संपत्ति घोषित कर दिया था। जैसे ही मामला गरमाया, भारी विरोध के चलते बोर्ड को हटाना पड़ा और डीसी चौधरी को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन तब तक समुदाय में नाराजगी और अविश्वास गहराता जा चुका था। स्थानीय लोगों का सवाल है, क्या एक अधिकारी को इस तरह धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार है? और क्या डीसी सीमा चौधरी पर कार्रवाई की जाएगी? अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और नगर निगम पर टिकी हैं। का प्रदर्शन भी हुआ था, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर, आप बताइए। देखिए, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और जिस तरीके से यहाँ का जो निरीक्षण किया और यहाँ देखा, पुरानी कब्रें हैं, मकबरा था जिसको तोड़ा गया है, जिसका मलबा अभी भी पड़ा हुआ है और साफ जो तौर पर दिख रहा है, ये आज का नहीं, बरसों सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है। अब उस वक्त राजा महाराजा जो है जमीनें दे दिया करते थे, मंदिरों के लिए दे दिया करते थे, मस्जिदों के लिए दे दिया करते थे, कब्रिस्तानों के लिए दे दिया करते थे। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ मिलती है तो उसके लिए साल संभाल के लिए भी आदमी होते हैं। अब साल संभाल वाले अगर 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी या 4 पीढ़ी बाद उस पर खुद का कब्जा करके और फर्जी तरीके से प्रशासन से मिलकर अगर नामांतरण खुलवा लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक कुटारा घात है लोगों पे, और लोगों की जो ये कब्रिस्तान की जो भूमि है इसको हड़पने की पूरी नीति है, जिसको यहाँ की स्थानीय जनता और हम लोग कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस विषय पे तहसीलदार से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे, और अगर प्रशासन ने या प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अगर तानाशाही रवैये से न्याय प्रक्रिया को ताक में रखकर तानाशाही रवैये से अगर यहाँ हरदम करना चाहा, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति रहेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन की तो सही है, लेकिन इसके बाद में भी है ना, डीसी आई थी यहाँ पे, जबरदस्ती बोर्ड लगा रही थी, इसके बारे में क्या बोलोगे? ये बोर्ड किस चीज़ का लगाएंगे? क्यों लगाएंगे बोर्ड? क्यों लगाएंगे? नगर निगम का तो मसला ही नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हो जमाबंदी नामांतरण खुला हुआ है इंडिविजुअल, और दूसरी बात कब्रिस्तान स्थानीय लोगों का और कब्रिस्तान कमेटी का ये है मानना है, प्रमाण है कि कब्रिस्तान है। तो लड़ाई तो जिनके नाम नामांतरण खुला उनकी और कब्रिस्तान वालों की, नगर निगम का क्या लेना देना? नगर निगम को तो सर पैर ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती इनकी लड़ाई का फायदा उठा रही है। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ की स्थानीय पार्षद थी जो उसने विरोध करा था, लेकिन वो तो तानाशाही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कानून सबके लिए बराबर है। वो एक नामांतरण खुला है उन लोगों का जो यहाँ सैकड़ों साल से इसकी साल संभाल करते थे, और आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, कब्रिस्तानों में 2, 5, 10, 20 घर फकीरों के रहते हैं, शाह समाज के, जो कब्रों को संभालते हैं, गड्ढे खोदते हैं, कब्रें जनाजे दफनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कब्रिस्तान उनका है या वो ज़मीन उनकी है। अगर फिर भी अगर उस पर काबिज रह करके अगर कोई भ्रष्ट अधिकारियों से मिलके अगर कोई ऐसा कागज बनवा लेते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कागज पहले भी बहुत रद्द हुए हैं और ये भी रद्द हो जाएगा। पप्पू कुरैशी।